नमस्कार। हम 15th वीडियो में ज्योमेट्री कर आगे बढ़े और एक प्रश्न हमने लिया है। अब देखिए पी क्यू आर एस जो है इज ए पैरेललोग्राम। ये एक समानांतर चतुर्भुज हमने लिया है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज। यहाँ कह रहा है कि एस पी क्यू है 80 डिग्री, ये जो है आपका 80 डिग्री है, और आर क्यू एस ये एंगल जो है 40 डिग्री है। और हमें निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। x क्या है? पी क्यू एस, ये x है, और पी एस क्यू जो है वो y है। अब इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकें। आप देखिए पैरेललोग्राम में मतलब बतलाया था आपको कि एक तो ये बतलाया था कि ये, अच्छा यहां पर ये क्या है, ये क्यू एस क्या है? डायगोनल है। आप देख रहे हैं ये डायगोनल है, ठीक है। क्यू एस जो है डायगोनल है किसका? पी क्यू आर एस, एक समानांतर चतुर्भुज का। तो इसको सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। पहले आप ये देखें, समझें बेसिक्स की कि एंगल पी क्या होता है। एंगल पी बराबर होता है एंगल आर। तो ये कितना हो जाना चाहिए? 80 डिग्री। तो ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एंगल हमारा कितना हो गया? 80 डिग्री। उसी प्रकार मैंने बस समझा, आप समझिए कि एंगल क्यू, ये एंगल क्यू पूरे की बात कर रहे हैं, आर क्यू पी की इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? ये क्या पूरे एंगल की बात कर रहे हैं आर एस पी की। ये कितना होना चाहिए? ये आपस में बराबर होना चाहिए। अब आप देखिए कि ये है कितने बराबर? ये s कितने के बराबर है? यहां पर एंगल s कितने के बराबर है? x प्लस 40 के, s प्लस 40 के बराबर है। अब यहां पर एक चीज और समझिए आप कि जब ये और ये 80 हो गया और ये 80 हो गया, तो इन दोनों का एंगल का मान कितना हो जाएगा? एंगल एस और क्यू के क्या होगा मान? ये बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा? 360 होता है, तो 360 माइनस 160 का आधा। ये तो हुआ कि इन दोनों को अगर हम घटा दें 360 तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 200 और ये बटे 2, यानी ये 100 आ जाएगा। ये 100 आ जाएगा, ये आप समझ लीजिए। यानी ये पूरा 100, ये पूरा 100, ये दोनों बराबर होते हैं। 100 100 200, 280 360। मैंने जैसा कहा कि ये बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इन चारों का जोड़ क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम किसी का भी 360 होता है। तो हमने 180 प्लस जो है 160 जो है 360 से घटा दिया, ये 200 आया, और 200 हाफ कर दिया तो ये 100 आ गया। तो अब आप दो तरीके से कर लीजिए। अब आप यहां पर देखिए, क्या देखिए कि यहां पर x प्लस 40 बराबर क्या है? 100 है। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर? 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। अब हमने कहा कि ये एंगल कितना है, ये और ये मिला के कितना है? 100, ठीक है ना। और आपका क्या है? ये कितना हो गया? ये 60 और 40 हो गया। तो यानी ये 100 है और ये भी 100 होगा। और एक चीज और समझिए आप कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि ये जो x प्लस 40 है, ये x प्लस 40 जो है वो क्या हो जाएगा? ये x है तो ये भी x हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका डायगोनल है, ये दोनों भागों में एक दूसरे का ये पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये कट कर रहा है, तो ये x हो गया और ये 40 हो गया। तो y बराबर यहां से भी 40 आ रहा है। आप ऐसे भी देख लें, y बराबर क्या होगा? ये इसके करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40 होगा। और यहां से भी निकालना चाहें तो x प्लस 40 बराबर कितना हो गया? यहां पर ये बराबर 100 है, क्योंकि x प्लस 100 है, तो y प्लस यहां पर ये पूरा कितना हो जाएगा? ये 100 हमने लिखा है यहां पर, और यहां पर y प्लस अगर इसको कुछ भी मान लें तो y की वैल्यू क्या होगी? ये y प्लस x प्लस y हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर ये x है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो x प्लस y हो जाएगी ये। तो यहां पर ये अगर ये कट हो जाता है तो ये y बराबर 40 आ जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये मैंने बताया आपको कि यहां पर क्या होगा कि एंगल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल आर क्यू एस, और ये बराबर कितना दिया है? आर क्यू एस। ये y जो है इसके बराबर होगा 40 डिग्री। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं।
तो पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि x प्लस वाई बार 40 है और ये भी 40 होना चाहिए, और ये यहाँ पर 60 आ गया तो ये 60 होगा, तो ये 40 हो जाएगा। जुड़े रहिए, हम और क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक्स के साथ आपसे जुड़ेंगे। हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।